देखिए, जब भारत की आत्मा पर प्रहार किया गया है तो हमारे डिजिटल मीडिया के जो टीम है बेगूसराय की, ये सारे पत्रकार हैं और बुलंदी से बेखौफ होकर के किसी भी बातों को रखने से परहेज नहीं करते। और ये पूरा बिहार को पता है कि बेगूसराय का डिजिटल मीडिया किसी भी ज़िले से ज़्यादा सशक्त मीडिया है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल के बंधु सब हैं। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहना कि पृथ्वी के आखिरी छोर पर भी अगर छिपे होंगे तो वहाँ भी जाएंगे, क्या कुछ मन में लगता है? राणा जी, आप शुरू करें। कि अजय है देश यह मेरा, विजेता हिंद सेना है। अजय है देश यह मेरा, विजेता हिंद सेना है। अरे पहलगांव से आगे बढ़ो, तुम्हें लाहौर लेना है। क्या बात है, तुम्हें लाहौर लेना है। ये पहलगांव पर उसने हमला नहीं किया। कभी कभी हमारे शरीर में गुदगुदी लगती है, उसने गुदगुदाया है। जब भी उसने गुदगुदाया, धर्म को सुनिश्चित किया गया। इसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, दुखद पहलू है। जहां हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, जहां हम सद्भाव का परिचय देते हैं, आखिरकार राजनीति भी होती है फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की, और उसमें भी जो स्टेटमेंट आता है दुखद है। दुखद है। सवाल पंकज जी ये है कि भारत का कई राज्य, जम्मू कश्मीर लीजिए, राजस्थान लीजिए, कुछ कोना मध्य प्रदेश का भी आता है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, सभी सीमाएं पाकिस्तान से टकराती है। आखिर आतंकियों का नापाक इरादा जो है वो सिर्फ कश्मीर तक ही क्यों सीमित है, जम्मू तक ही क्यों सीमित है? क्यों गुजरात में नहीं है, क्यों महाराष्ट्र में नहीं है, क्यों राजस्थान में नहीं है? इसलिए नहीं है कि वहाँ पर हिंदुओं की आबादी अधिक है। हम हिंदू सर्वस्व न्यौछावर भी करते हैं और बदनाम भी होते हैं, सच्चाई जो है, और हमारा शोषण भी होता है। हमारा अब तो धर्म पूछकर हत्या हो रही है। सबसे पहले पंकज भैया आपको धन्यवाद और आपके बीटी न्यूज़ को धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे। और आपने बोला कि बहुत ही जघन्य अपराध, ये जघन्य अपराध नहीं, उससे भी कहें तो ये बहुत बड़ी अपराध किया है। और ऐसे लोगों को और ऐसे पाकिस्तान के जो वहाँ बैठे हुए हैं आका, उनसे मैं कहना चाहूँगा वो उसके अंदर पावर नहीं है जिस प्रकार का कुकृत्य किया है। वो तो ये समझिए कि अब तक भारत उसको छोड़े हुए है, और अब वो वक्त आ गया है जो प्रधानमंत्री जी, जो हमारे मोदी जी बताएं कि मिट्टी में मिला देंगे, वही अब हस्ल होगा पाकिस्तान के साथ। वो दिन आ गया है। और वो धर्म को पूछ के जिस प्रकार से मारने का कोशिश किया है, तो जैसा कि राणा भैया बता रहे थे कि हमारा मुल्क, हमारा देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी एक ही देश में हम लोग आपस में भाई की तरह रहते हैं। तो फिर धर्म कहाँ है और जाति कहाँ है? हम लोग जाति धर्म से उठ के बात करते हैं। नहीं, ये चीज़ तो 1947 के बाद से पढ़ाया गया जी। आज जो बातें जो लोग कह रहे थे कि आतंकियों का धर्म नहीं होता, तो फिर धर्म को सुनिश्चित, अगर आतंकियों का धर्म नहीं होता तो मैं बाज़ाब्ता कैमरे पर कहता हूँ, किसी भी आतंकी को दफनाया ही क्यों जाता है? नहीं, सवाल आता है पंकज जी, मैं इस पर थोड़ा सकेज रुकता हूँ। किस धर्म की बात करते हैं? क्या हिंदू में उस गिरे स्तर के इंसान नहीं है? आप नेहा सिंह राठौर के गीत को, नेहा सिंह राठौर की एक्टिविटी को क्या समझते हैं? क्या वो हिंदू होकर हिंदू है? और कल लखीसराय में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दुखद पहलू है, दुखद पहलू है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो खाते हैं इंडिया का, रहते हैं इंडिया का और गाते हैं पाकिस्तान का। तो मोदी जी का एक फैसला जो आया है 27 तारीख तक, तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे वो जिस रूप में रह रहे हैं, वो जल्दी से अपना पाकिस्तान चले जाएं, वरना वो हस्ल होगा जो पाकिस्तान कभी सोचा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं केवल बेगूसराय के लोगों को भेज दिया जाए, पाकिस्तान को जेब में लेके आ जाएगा। सवाल पंकज जी ये है कि मोदी जी ने पाकिस्तान वाले की वीज़ा रद्द की और उसको भेज दिया, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान में जन्म लेकर, और जिस हिंदू का धर्म पूछकर हत्या की गई, उस हिंदू का टीका लगाकर, चोला पहनकर, जो हिंदूवादी बनते हैं, जो कहते हैं मजदूर की पार्टी से आते हैं, जो कहते हैं हम गरीब की पार्टी से आते हैं, और वो जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो मोदी जी के लिए बेगूसराय में लोग सड़कों पे आए थे, लेकिन ये 28 निर्मम हत्या की गई, इसके लिए कोई सड़क पर नहीं आए। सवाल तो यह है कि ऐसे जो पापी हैं, हम तो पापी कहेंगे ना, उसको कहाँ भेजेंगे मोदी जी? वो उसको कहाँ भेजेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। हमारे घर में ही जन्म लिए, पले बढ़े, राजनीति करके दो रोटी सीखते हैं,
उसके बाद वही गद्दार निकल रहे हैं, उसको कहाँ भेजेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसको पाकिस्तान भेजो ना। कुछ कहोगे इस तरीके की, तुम तो बहुत कोमल हृदय के आदमी हो और राष्ट्रवाद से प्रेरित हो, तुम बताओ कि क्या हो गया इस देश को कि धर्म पूछ करके हत्या कर दी जाती है? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है कि पंकज भैया कि धर्म पूछ के किसी को मार दीजिए। और इसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री भी जो है अब पूरी तरह से मुखर हो चुके हैं और लगातार पाकिस्तानियों को देश से निकालने भी जा रहे हैं। और इस तरह की घटना सामने आने के बाद आज हमें पता चल रहा है कि हमारे देश में जो है कितने ज़्यादा पाकिस्तानी रह रहे थे और हमारे ही देश का अनाज खा रहे थे और पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। तो इससे ये पता चलता है, और हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन विषय जो है प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है मुखर होकर के जो है अब पूरा सीना ठोक करके जो है पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी तो देख रहे हैं सिंधु समझौता रद्द किया गया, स्थगित किया गया है, और भी बहुत कुछ होने वाला है। चलिए, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, देश के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है, लेकिन सवाल ये भी उठता है, हम एक पत्रकार हैं और निष्पक्ष रूप से कहेंगे, सवाल ये भी उठता है कि लोगों के लिए चिंता का विषय है साबरमती एक्सप्रेस में जो घटना हुई थी, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया कि क्या हुआ था। और आज देश में इतनी बड़ी घटना हुई और चुनाव नज़दीक है सर, आप समझ सकते हैं देश को किस तरह से किस ओर ले जाया जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, ना ही किसी के पक्ष में बोल रहा हूं। आतंकी कभी अटैक करेंगे, वो चुनाव का समय रहे कि पूजा का समय? सवाल ये अभी कश्मीर में ये घटना हो जाती है सर, कश्मीर में ही क्यों होती है और राज्यों में क्यों नहीं होती? ये आप बताइए ना कि कश्मीर में क्यों होती है? यही कश्मीर में मुस्लिम है इसलिए होती है, लेकिन आज हमारे साथ मुस्लिम भाई लोग भी खड़े हैं कि मुंबई, सुनिए, इस घटना की निंदा कर रहे हैं। मुंबई में जी पाकिस्तान के झंडे को जलाया गया तो वो लोग दौड़ करके चल गए हमला करने के लिए। आपने देखा वीडियो? क्यों पाकिस्तान के झंडे से इतना प्यार क्यों है भाई? पाकिस्तान के झंडे से नहीं, लेकिन देश में हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके साथ भी थोड़ा सा रहम दिल अपनाए। क्या रहम दिल? जो हमारी धर्म पूछी जाती है, धर्म पूछी, बिल्कुल आपका कहना है। रहम दिल क्या होता है? क्या होता है? रहम उनको करना, रहम उनके पास नहीं। रहम उनके पास बिल्कुल, हम तो पहले ही बता दिया कि खाता है हमारे भारत का, रहता है मेरे भारत का और गाएगा पाकिस्तान का। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, कदापि नहीं चलेगा। और वो आप भेज दीजिए पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान में रहने वाले के लिए कहाँ मिट्टी? आप बताइए, सीए और एनआरसी जब लाया गया क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए था? क्या कारण है ना, एमओआई समीकरण का फायदा आरजेडी ले जाती है और हर हमेशा इसीलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए क्या? इसलिए जबते रहती है, इसलिए। पंकज जी मैं बता रहा हूँ सुमन जी लाइन से भटक गए। मैं बता रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर गए, चुनाव की बातें इन्होंने की। चुनाव बिहार में है, चुनाव देश का नहीं है। आतंकी अगर चुनाव को डाइवर्ट करना था, हिंदू मुस्लिम करना था, एमओआई समीकरण करना था, धर्म पूछ कर हत्या करनी थी, तो बिहार में होती ना कि जम्मू कश्मीर में होगी। जम्मू कश्मीर में हत्या होगी और उसका फायदा अगर राजनीतिक लोग लेंगे तो बिहार में लेंगे। ये देश के स्वाभिमान जोड़ना चाहिए, ऐसे मुद्दा को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए था। और जो जोड़ते हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ कश्मीर में ही इस तरह की घटना क्यों हो? मैं और किसी राज्य में क्यों नहीं? और भी राज्य में जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश। पंकज जी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा कि भाई खाते मेरे हो, जन्म मेरे यहाँ लेते हो, एक स्वभाव, एक प्रेम, एक स्नेह हम लोग आपको दे रहे हैं। आज मैं बेगूसराय से उस की तुलना करता हूँ कि बलिया में जब एक युवक मुस्लिम का झंडा फहरा था और जल गया, बलिया जल गया, हमारे दर्जनों हिंदू भाई जेल की अंदर चले गए। सीसीए लगा हुआ। दूसरा मैं बेगूसराय का उदाहरण देता हूँ। आप भली भांति जानते हैं, आप उस क्षेत्र से आते हैं पंकज भैया, कि विवेक सांडिली का कोचिंग है मंसूर चक चौक पर, और वह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता है। अपने कोचिंग के आगे विश्व हिंदू परिषद का झंडा लहराता है और एक दो नहीं दर्जनों झंडा को फाड़ कर आग में जलाकर तापा जाता है। 8 लड़का को नामजद किया जाता है और 24 घंटा में वो छूट जाता है। 24 घंटा में छूट जाता है। क्या वहाँ हिंदू सहन कर लिया? और सहन इसलिए किया कि वहाँ पर कुछ नेता उसी के लठाई बन गए थे, उसी के चमचा बन गए थे और उसी का संरक्षक बन गए थे। बर्बाद भी हम हो रहे हैं, लूट भी हम रहे हैं, सारा चीज हमारा ही जा रहा है और हम ही बदनाम हो रहे हैं। अब हमारी ही हत्या भी हो रही है धर्म पूछकर। जब देश में सर इस तरह की दुखद पल है उत्पन्न हो रही है तो हिंद राष्ट्र बना देना चाहिए। मोदी जी ने बहुत दिन पहले घोषणा की कि हिंद राष्ट्र हम बना के बना देना चाहिए। मुसलमानों को आप बाहर फेंकिए। हम क्यों? हम तो देश में अराजकता फैल रही है। बर्मा हटा दिया, क्यों हटा दिया? बर्मा से क्यों हटा दिया गया?
अरे हम तो गले लगाने वाले हैं ना। बर्मा से क्यों हटा दिया? अगर देश में ऐसी स्थिति आज जो है पंकज जी, आज आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, जहाँ जहाँ जो है मुस्लिम देश का सीमा अगर भारत में सटता है, उस क्षेत्र में आप देखिए कितना ज़्यादा दंगा भड़क रहा है। वहाँ जैसे कश्मीर में मुस्लिम देश पाकिस्तान सटता है, इधर देखिए बांग्लादेश बंगाल से अटैच है, सटता है। तो बंगाल में भी देखिए घटना हुई, आप भी जान रहे दंगा हुई, और अब वही घटना, उसी तरह का घटना देखिए कश्मीर में हुआ है। तो आखिर कहीं ना कहीं तो लोग को कहेंगे ना कि मुस्लिम जो है उसी पर सक जाएगा। बिल्कुल। किसी भी दंगा का आरोप सिख पर और ईसाई पर क्यों नहीं लगता है? किसी भी दंगा का आरोप, कई ऐसे राज्य भी हमारे यहाँ हैं जहाँ सिर्फ हिंदू ही हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं लगता है? सिर्फ उसी के ऊपर क्यों लगता है? क्या कहेंगे आप? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं ये जो घटना हुई है कश्मीर में, मैं काफ़ी यह दुखदर्द है। और प्रधानमंत्री जो इतना अच्छे निर्णय लिए हैं कि मतलब पाकिस्तान को 24 घंटे में खाली करना, और जो भी हो आतंकी उसे खोज कर उसको ये दंड दिया जाए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, कहीं ना कहीं ये चूक जरूर है, सुरक्षा चूक है, बहुत बड़ी चूक है। चूक कैसे है आप बताइए कि अगर हत्या होती है तो प्रशासन कहाँ चली गई थी? प्रशासन आखिर गई थी कहाँ? जो आतंकी आकर और मारकर चले जाते, उसमें भी जाति पूछकर। देश के प्रधानमंत्री को भी ऐसे वक्त का इंतजार था कि बिहार की धरती पर आए, जो क्रांतिकारियों की धरती है, और पूरे विश्व को मैसेज दे दें कि पाकिस्तान का नापाक इरादा जो भी है उसको यहाँ से इसी तरह सबक सिखाया जाएगा। और बिहार के उसी सभा से मोदी ने घोषणा भी कर दी है। आपने शुरुआत ही की थी धर्म पूछकर हत्या की गई। हमने ट्वीट देखा है तेजस्वी यादव का भी, हमने देखा है राहुल गांधी का भी, और कई कांग्रेसी नेताओं का, हमने समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी। उन्होंने इतने लोगों की हत्या कर दी गई, चर्चा की, लेकिन किसी व्यक्ति ने हिंदू शब्द नहीं लिखा। और ये सारे हिंदू हैं, और सभी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी हैं सभी, और ये सारे हिंदू हैं, और सभी हिंदू हैं। एक बात आप क्या कहेंगे इस विषय पे? हम एक ही बात कहेंगे इसमें कि भारत देश से तो मजबूत नेपाल देश नहीं है, फिर भी वो हिंदू राष्ट्र देश कहलाता है। तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र देश बना देना चाहिए। और मोदी जी से कहेंगे कि 24 घंटा के लिए सेना को फ्री कर दें, जितना भी है आतंकी उसको ख़त्म कर दें, खत्म कर दे। क्या कहेंगे भाई? हम तो यही कहना चाहते हैं सर कि जो आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं तो उसमें ये देखना थोड़ी है कि कब तक में निकालना है। ले ही रहे तो निकालो फिर निकालो। मैं समस्त देश के आवाम को बता देना चाहता हूँ और बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देना चाहता हूँ, आपके किसी त्यौहार, कोई सी शोभा यात्रा सुरक्षित नहीं, आपकी बहू बेटी सुरक्षित नहीं। जिहाद 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 होते जा रहा है, सरकार कानून बनाते जा रही है, लेकिन ये रुकने के बजाय और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके लोग जेल जा रहे हैं, लोगों को गोली मारी जाती है, लोगों की हत्या हो जा रही है, लेकिन फिर भी इस तरीके के अपराध अगर रुक नहीं रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही निकलता है कि पूरे दुनिया में इस्लाम के झंडा लहराने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। देश, राष्ट्र, दुनिया जहान से इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है, और ये नबी को दिखाना चाहते हैं कि नबी मैं संघर्ष कर रहा हूँ।